जेंजी ने हर रिश्तों को और हर चीज को अलग अलग टर्म से डिफाइन किया है। अब रिश्ते नाते हो या कोई भी चीज, उसे एक रंग के रूप में भी वो पहचानने लगे हैं। जैसे एक समय था जब हम काले रंग को अशुभ मानते थे। हमें लगता था कि काला रंग किसी सैडनेस का प्रतीक है। लेकिन अभी अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों को अब ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। चाहे पार्टी हो, चाहे कोई ओकेशन हो, वो ब्लैक कलर को एस्थेटिक मानते हैं, बहुत डिसेंट मानते हैं। खैर, ये सब अपनी अपनी सोच है और जनरेशन के साथ में हर सोच बदलती रहती है, और ये चेंज हम सब जानते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। इसी तरह अब रिश्ते नातों को भी कलर के साथ में डिफाइन कर दिया गया है। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा कि ये तो रेड फ्लैग है, ये तो ग्रीन फ्लैग है, और जिसका मतलब भी आप में से कई लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करते, उन लोगों को मैं एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कि ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग आखिर है क्या। रेड फ्लैग, आज की जनरेशन इस चीज को डिफाइन करती है कि रेड फ्लैग यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो टॉक्सिक है, जो प्यार करना नहीं जानता, जो किसी की केयर करना नहीं जानता, और जो मैनिपुलेटिव हो जाता है। और ऐसे कई सारे टर्म्स जिसे हम बुरी आदतें, बुरा बुरा व्यवहार कहते हैं, उसे रेड फ्लैग में डाल दिया गया है। वहीं ग्रीन फ्लैग यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमारी बहुत केयर करता है, जो बिना हमारे बताए चीजें समझ जाता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी जितने भी अच्छे गुण, उसे ग्रीन फ्लैग में डिफाइन कर दिया गया है। तो आज का जो डिस्कशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में जुड़ रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मृणाल आठले जी, जो हमें बताएंगी कि ये जो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग है, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है और ये किस तरह से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी मृणाल आठले जी का, और शुरू करते हैं इसी सवाल के साथ में इस डिस्कशन को। बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी आपका हमारे बीएनएम टीवी के इस शो में। नमस्ते राजवी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं जी। और उनको पता चलना चाहिए, या फिर उनके जिंदगी में भी शायद रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग है कि नहीं है। वो किसी और डेफिनेशन से बात करते होंगे, किसी और डेफिनेशन से डिवोर्स देते होंगे, रिलेशनशिप कट करते होंगे। ये हो सकता था या हो सकता है। तो मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक जानकर कि रिलेशनशिप में रेड और ग्रीन फ्लैग का महत्व, या फिर कैसे हैंडल किया जाता है। और मुझे चूज करने के लिए या मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। जो हमने कहा कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, हमारे पास में आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे रिश्ते होते हैं, सिर्फ ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स की हम बात नहीं कर रहे। हर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें कैसे पड़ता है इसका। इम्पैक्ट पड़ना ये 100% हो ही सकता है, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशनशिप का अपना अपना कंसिक्वेंसेस है, कोई ना कोई अपने इश्यूज है, प्रोस एंड कॉन्स है। और सबसे पहली बात, तो अगर हम इसको ऐसे समझते हैं कि रिलेशनशिप में बेनिफिट, तो ये फिर बिजनेस हो गया, मैं ऐसा समझती हूँ। इससे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई रिलेशन बनता है, तो वो हम एक टिपिकल पोएटिक लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि दो दिल मिल रहे हैं, या फिर जो दो बंदे हैं जो इमोशन के साथ जुड़े हैं, जी। और वहीं से रिलेशनशिप आगे वो तय करते हैं कि जैसे कोई बिलव्ड है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, जैसे कोई जो अरेंज मैरिज वाले जो भी बंदे हैं, या फ्रेंडशिप भी है, वो पहले जांचते हैं, परखते हैं। परखने से पहले तो ऐसा होता है कि वो लोग आसपास के लोगों से पूछते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। जी। हम अभी तक के जनरेशन में ऐसा था कि हम कभी पूछते नहीं थे कि वो कितना कमा रहा है। हम अभी तक ऐसा ही पूछते थे कि स्वभाव कैसा है और घर कैसा है। जी। अब थोड़ा सा ये जेन में ये फर्क आया है कि लोग पूछने लगे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो। और ये एक्सपेक्टेशन हर एक पार्टनर को है अपने अपोजिट सेक्स के साथ, कि जी। 20, 22, 25 साल में वो इतना कमा ले कि उसका खुद का घर हो, उसके पास ऑडी जैसी लग्जरियस गाड़ी हो। और उससे वो लोग रेड और ग्रीन फ्लैग तक पहुंचते हैं, वो उसका मीनिंग भी वैसे निकालते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है। जी। जब हम साथ रहते हैं तब पता चलता है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, सामने वाले को क्या पसंद क्या नापसंद है। तो इम्पैक्ट पड़ना, और इम्पैक्ट
का जो समय अवधि होती है, वो हर एक की अलग-अलग। हुँ। कोई 2 महीने में उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई 2 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कोई पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ार देगा, वो राइट, फ्रस्ट्रेशन के साथ, जी। है ना? ये बात क्योंकि प्रायोरिटीज़ लाइफ़ की बहुत सारी दूसरी अलग-अलग भी है। हुँ, राइट। अब ऐसे में कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो हम बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर अपना करियर ग्रोथ हो रहा है, हम कहीं सक्सेस अचीव कर रहे हैं, तो अगर हमारा पार्टनर या हमारे फ्रेंड्स उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, उससे जेलस होते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी हो जाता है। आपको कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ें एक रेड फ्लैग का जो मैंने कहा कि इस जगह पे हम रखते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स को। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन बिहेवियर्स को इग्नोर कर देते हैं। कि चलो ठीक है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन के साथ में भी इसको चला लेते हैं। बट वो लोग जो चला लेते हैं, उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है? क्या बिहेवियर हमें देखने मिल सकता है? थोड़े-थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना, थोड़े-थोड़े सोशल इश्यूज़ आना, पर्सनल इश्यूज़ आना, फिज़िकल इश्यूज़ आना, ये सारी दिक्कतें तो शुरू होती हैं क्योंकि हम कहीं पे एडजस्टमेंट करते हैं, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये दोनों शब्द अलग है, लेकिन हुँ, फिर भी क्योंकि ज़िम्मेदारी के साथ हमने वो रिलेशनशिप निभाना शुरू किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंडशिप है तो हम शायद छोड़ भी दें, लेकिन जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जहाँ पे वो अपने आगे के डिसीज़न के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम इंटीमेट यानी हमें आगे लाइफ गुज़ारनी है तो, दोनों पार्टनर ये तय करना शुरू करें कि नहीं मैं ट्राई करूँगा या मैं ट्राई करूँगी, तो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन या अग्रेशन इश्यूज़ आते हैं, अगर सामने वाला मैनिपुलेटिव है तो। लेकिन हुँ, क्लैरिफिकेशन और ट्रस्ट ऐसे हम जनरली ऐसा बोला जाता है कि अपनों के बीच क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए या नहीं होता है। हुँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे रिश्ते शुरू हो रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। जी। क्योंकि एक-दूसरे को इतना गहरी तरह से समझते नहीं है कि एग्ज़ैक्टली उसने ये बिहेव क्यों किया था, सोशली बिहेवियर ऐसा क्यों था या मेरे साथ ऐसा नहीं है और दूसरे लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों आ रहा है, तो वो क्लैरिफ़िकेशन उस टाइम देना कभी-कभी ज़रूरी होता है। राइट। एक दफ़ा रिलेशनशिप बन गई फिर तो हर एक पार्टनर को पता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे कहीं-कहीं हमें मास्क लेके जीना पड़ता है। राइट। तो थोड़ा-सा इश्यू आता है लेकिन वो नर्चरिंग फेज़ में थोड़े-से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या एडजस्टमेंट कर लो और हर एक नए रिलेशनशिप में आपको कहीं न कहीं थोड़े लेवल पर या बड़े लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट के साथ खुशियाँ होती है। जैसा आपने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हम ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, तो हम एक बार एक थॉट उसको खुद ही ले आते हैं कि जब एक डिवोर्स बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए, तो वो एक ऑप्शन लोगों के मतलब रह जाता है। माता-पिता का तकलीफ प्रपोज़ल के साथ में है, लेकिन जो पार्टनर हम चूज़ करते हैं, अभी रोमांटिक एंगल में हम बात कर रहे हैं, कि पार्टनर जब हम चूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग में हर कोई जेन्युइन बनने की कोशिश करता है। हर कोई कोशिश करता है कि आई एम अ ग्रीन फ्लैग मतलब मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट करें कि एक जेन्युइन इंसान कौन है? सबसे पहले तो जहाँ पे रिलेशनशिप बनते हैं तो मैं उसके लिए ग्रीन फ्लैग्स की बात करूँ या मैं दोनों के अपने स्वभाव के मनमेल के बारे में बात करूँ कि जहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे के साथ कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं। मैं जी। ग्रीन फ्लैग को कम्फर्टनेस की डेफिनिशन में डालना चाहूँगी कि जहाँ पे ट्रस्ट है, सबसे पहला ट्रस्ट हुँ, क्योंकि आपने जहाँ पे रिलेशनशिप रखा है उसके साथ आपको ट्रस्ट है तो ही आप उसके लिए आगे सोच रहे हो। हुँ, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट ट्रस्ट तभी आएगा कि जब आप उसके साथ बैठे हैं, बात किया है, कहीं एडवाइस कंडीशन में भी आपने उसका साथ दिया है। साथ देना दैट मीन्स नहीं फिज़िकल टच होना या फिज़िकली साथ होना ये ज़रूरी नहीं है। कहीं मेंटली और इमोशनली सपोर्ट भी उतना ही साथ का मतलब होता है। जी। वो ट्रस्ट अपने एब्सेंट में यानी पार्टनर के एब्सेंट में भी अगर कोई बंदा अपने पार्टनर के लिए जो भी बात कर रहा है, वो एक
कम्युनिकेशन वो इतना ऐसा होना चाहिए कि थर्ड पर्सन को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बाहर दिखावा है और उसी हिसाब से वो बात गुड़ी-गुड़ी बात कर रहा है। हुँ, क्योंकि राइट। मैं ऐसा समझती हूँ कि या मैं ऐसा जानती हूँ कि अगर मैंने किसी एक को अपने लाइफ में आने दिया है या मैंने चूज़ किया है, तो मैंने उसकी सारी गलतियाँ, सारे माइनस पॉइंट के साथ मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। हुँ, फिर उसका फिर बाहर हर बार वो माइनस पॉइंट को दिखावा करना या मुझे नहीं पता था या तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसे कर रही है, ये ना चले। क्योंकि राइट, हर एक बंदे में आप जैसे बोल रहे हो हर एक बंदे में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं और वो तो रहेगी। हम ईश्वर नहीं है। राइट। तो हाँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर किसी और के लिए दिक्कतें पैदा कर भी सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि वैसा हो, हुँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी और को गलतफ़हमी होना, किसी और को दुःख लगना, ये कहीं-कहीं कभी-कभी पॉसिबल होता है। और हम अपने बिहेवियर को कभी वैलिडेट नहीं करते नॉर्मल सिचुएशन में। हुँ, कि हाँ, मैंने कर लिया तो अब दूसरे किसी को गलत लगा या गलतफ़हमी लगी या मन दुःख हुआ, तो हम इंटेंशनली तो कुछ नहीं करते हैं। हुँ, तो हो सकता है कि कभी न कभी वो इश्यू आए, लेकिन वो इतना माइ ओपनली माइंडेड जो होना चाहिए बंदा या बंदी, वो इतना ही ज़रूरी है। मैं राइट। ग्रीन फ्लैग्स की बात कर रही हूँ। थर्ड है कम्युनिकेशन। हुँ, जहाँ कम्युनिकेशन है, वहाँ आप पूरी दुनिया जीत लोगे। राइट। तो आप जहाँ आपकी फैमिली है, आपके डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप का नर्चर हो रहा है वो रिलेशन और आपका ओपनली आपने कम्युनिकेट कर लिया है या व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर या रूबरू या वीडियो कॉल पर कहीं पे भी आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे रेड फ्लैग्स ना दिखे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन ऐसा भी होना चाहिए कि तै सू खाधू ने मैंने क्या खाया और तू कहाँ है, मैं वहाँ हूँ या तुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, ये फिर वापस से आप उसके डेवलपमेंट या उसका जो भी विकास है उसमें आप बाधाएँ डाल रहे हो। हुँ, और आज जेन ज़ी तो ये भी समझती है और ये जानती है कि दोनों पार्टनर को काम करना पड़ेगा, दोनों के अपने-अपने गोल्स है लाइफ के लिए अपने-अपने कोई ना कोई उसने अपने प्रायोरिटीज़ रखी है, रिलेशनशिप के अलावा। तो वहाँ पे भी उसको उतना ही टाइम देना है जहाँ पे रिलेशनशिप में वो दे रहा है। राइट। तो कम्युनिकेशन अगर जितना क्लियरली हो जाए, उतना ज़्यादा अच्छा। वही वर्ड फोर्थ है कोरिलेशन इज़ द की वो सभी यस, रिलेशनशिप मायने रखती है। मायने रखता है, एग्ज़ैक्टली मायने रखता है। अ, तो बाउंड्रीज़ हमें अगर पता है कि जी, मेरी क्या बाउंड्रीज़ है, मेरी कहाँ लिमिट है कि मैं क्या नहीं कर सकती या मैं क्या कर सकती हूँ। ये हमें हमारा और पार्टनर दोनों का हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है, तो हम ज़िंदगी भी जीत जाएँगे रिलेशनशिप का तो हम फिर वो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आएगी। जैसे हम कहते हैं कि घर का होम मिनिस्टर तो वाइफ होती है, बाहर के कोई काम है तो हस्बैंड करेगा। तो ये कभी न कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ ने तय कर लिया है कि घर मैं देखूँगी, घर के बाहर के सारे काम तुम देखोगे। तो ये हाँ, बाउंड्रीज़ तय है उनकी, जी, या इकोनॉमिकल या सोशल या इमोशनल व्हाटएवर। वैसे ही अगर क्लैरिफिकेशन में मैं बोलती हूँ जैसे कि मैंने बोला कि क्लैरिफिकेशन कहाँ देना है कि जो हमें पता है कि मेरे अपने कभी मुझे क्लैरिफिकेशन माँगेंगे नहीं। हुँ, लेकिन हाँ, दुनिया को तो क्लैरिफिकेशन देना ही है, वो भी डेफ़िनेट है क्योंकि हम सिर्फ़ घर में काम नहीं करते और घर में बैठे नहीं रहते हैं। कोई हुँ, भी पार्टनर तो अगर हस्बैंड कमा रहा है तो उसको भी बाहर जाना है, वाइफ़ को कहीं न कहीं तो वो भी आंसरेबल है। राइट। तो और जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो भी अभी बीएफएफ और जीएफएफ चल रहा है, उसमें भी यही इश्यू आ रहा है कि वो घर पे बोले क्या बाउंड्रीज़ में अगर उसको पता ही नहीं है कि अ, बाउंड्रीज़ को पता ही नहीं है उसको कि मुझे घर पे क्या बोल के निकलना है, झूठ डेफ़िनेटली सबको पता है कि वो झूठ बोल के ही निकलने वाले हैं। हुँ, लेकिन वो बाउंड्रीज़ में वहाँ जाके वो स्ट्रेस में है,
कि मैंने घर में ऐसा कुछ बोला नहीं था और मुझे 2 घंटे ज़्यादा हो गए, तो वही वापस कि जो दूसरा पार्टनर है वो उसको सँभाल ले या उसको पहले लेने आए, ले जाने रखे। तो दूसरा बंदा अगर उसके लिमिटेशन को समझ रहा है, दूसरा बंदा अगर उसके हर्डल्स को समझ रहा है कि हुँ, ये पॉसिबल या मुमकिन है, जी, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। राइट। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा वेट कर ले या कम जैसे छोटे बच्चे या जो भी टीनेजर्स या एडल्ट वाले जो लेट टीनेजर्स वाले हैं कि जिनका रिलेशनशिप इश्यूज़ इसी बारे में रहता है कि आप मुझे मिलते नहीं हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो या बहुत कम टाइम स्पेंड है। तो वही है ना कि दोनों जो पार्टनर्स है, वो समझे कि टाइम दे कितना देना है, इससे अच्छा कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जी, क्वालिटी टाइम में स्पेंड करना का मतलब ये नहीं है कि आप फिज़िकली एक हाथ में हाथ रख के बैठे रहो। लेकिन हुँ, फ्यूचर के बारे में या पॉज़िटिव फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको दोनों मिलके कितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, उस पर फोकस हो जाए तो हम उसके हाँ, उस डेफिनेशन हर एक की क्वालिटी टाइम का अलग-अलग हो सकती है। लेकिन रिज़ल्ट तो वही है ना कि दोनों को ये समझ आए कि हम दोनों ने सैटिस्फाइंग टाइम स्पेंड किया या हम दोनों को अच्छा लगा। राइट। ये सारी वो चीज़ें एक हर मेम रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मेमोरी बननी चाहिए। या फिर हम दोनों अगर बैठ के बातें कर रहे हैं और बैठे हैं और दोनों अपने मोबाइल में व्यस्त है या इंस्टा पर कुछ स्टोरी रख रहे हैं, तो वो क्वालिटी स्पेंड नहीं टाइम नहीं होगा। या वैसे हो सकता है कि वो कंप्लेंट दोनों की तरफ से रहेगी, तू तो मोबाइल पर आप तो रहते हो या आप तो अपने काम में रहते हो या आप तो अपना ऑनलाइन चलता रहता है आपका काम। दोनों का ये होना चाहिए कि जहाँ पे जब टाइम दे रहे हो, तब 100% वो आप एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो इमोशनली। अ, ये यानी मैंने जैसे बात किया टाइम स्पेंड के बारे में कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना यानी वो मेमोरी क्रिएट करनी होती है। जी, दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हर एक जो बंदी जो भी है, उसके जी, लिमिटेशन के साथ बार्बी डॉल या फिर सपनों के राजकुमार नहीं आएगा या जी, बॉलीवुड हिस्ट्री या बॉलीवुड लाइफ वो रियलिस्टिक नहीं है। राइट, रियलिटी ये है कि मुझे उसके माइनस पॉइंट के साथ उसके गुस्से हाँ, शक नहीं होना चाहिए। डेफिनिटली जेलसी नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रोग्रेस में। हुँ, डेफिनिटली कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जी। ये कुछ चीज़ें डेफिनिटली अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी रिश्ते सुधर जाएँगे, हर एंगल से हर रिश्ते सुधर जाएँगे, ये बात तो है। तो कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली आपने अपना माइंड क्लियर कर दिया है लोगों का क्योंकि आजकल जो है लोग इन्होंने ये डिफाइन करके रखा है कि ये ऐसा ही है, रेड फ्लैग यानी कि रिश्ते में काफ़ी जल्दी वो है ना कि अभी गिव अप कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, कि ठीक है ये मेरे हिसाब से वैसा इंसान नहीं है, एक क्वालिटी ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद है, भले बाकी 2-3 क्वालिटीज़ वैसी हों जो मुझे पसंद है। बट उस एक क्वालिटी की वजह से क्योंकि मैंने उसको डिफाइन कर दिया दैट ही इज़ अ रेड फ्लैग तो आई विल लिव हिम। डज़न्ट मैटर कि वो बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कोई भी इंसान है, हम छोड़ देते हैं। आजकल वो एक कल्चर रह गया है, तो वो एक माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपने आज काफ़ी दर्शकों का किया है एंड आई होप कि उन्हें ये बातें भी समझ आएँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इन बातों को समझना क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गिव अप कल्चर हो गया, कैंसल कल्चर हो गया कि हमारे कल्चर हिसाब हो से तो है ही नहीं, सही नहीं है। डज़न्ट मैटर हम अपने आप पर ध्यान दें या ना दें। तो मैं चाहूँगी कि एक आखिरी टिप जो आप हमारे चाहेंगे, जो भी हर रिश्तों लिहाज से खास के कर लिए पार्टनरशिप का ज़्यादातर क्योंकि जैसे मैं मेंटल हेल्थ फील्ड में हूँ और मैंने ये मेरा अपने लाइफ का मोटो या मेरा बिहेवियर पैटर्न भी यही है, तो मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास भी रिलेशनशिप काउंसलिंग वाले या कॉन्फ्लिक्ट्स वाले बहुत केसेस आते हैं, डिवोर्स वाले केसेस। मैं हर बार यही हर हर बंदे को ये बोलती हूँ जो रिलेशनशिप में है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यू को लेके आया है कि हमें पेशेंट या जो भी हमारा साथ जो पार्टनर है या जो भी सामने वाला बंदा या बंदी है, उसके हुँ, बिहेवियर से दिक्कत है। होल पर्सनैलिटी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम उसके बिहेवियर को छोड़ के हम उसकी पूरी पर्सोना को भी क्वेश्चन में रख दे, और आप जैसे बोल रहे हो कि ये मेरे चेकलिस्ट में नहीं आ रहा तो तू मेरे लिए नहीं है, तो फिर जिंदगी में या पृथ्वी पर कोई रिश्ता कायम बचेगा ही नहीं। राइट। और जैसे शॉकिंग सरप्राइज ये है कि सेशन कोर्ट्स में बड़ौदा में भी ऐसा चल रहा है कि आपको 85% अभी कोविड के बाद डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। ओह! वो वही रीजन कि टाइम नहीं दे रहा है, या वो मेरे टाइप का नहीं था, या मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। पैसों को तवज्जो दिया जाता है, लेकिन ये 3-4 पॉइंट जो बहुत ही क्रिटिकली वो यानी वो समाज आगे जा रहा है कि पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली ये लग्न की संस्था, जैसे हम लग्न संस्था बोलते हैं या मैरिज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं या रिलेशनशिप के जो अपने खुद के एक मायने पहले से तय थे, हुँ, वो वो सारी डेफिनेशन अभी अपने हिसाब से चल रही है। राइट। एक बंदे को लगा कि ये नहीं होना चाहिए, उसने मेरे को टाइम नहीं दिया, उसने मुझे गिफ्ट्स नहीं दिए, उसने मुझे लव यू नहीं बोला, उसने मुझे एप्रिशिएट नहीं किया, और हुँ, रिश्ता खत्म। तो ये तो रिश्ता नहीं था, ये राइट। तो सिर्फ अट्रैक्शन था। लेकिन अभी चल रहा है वो, और ये सबसे बड़ा इसीलिए थेरेपिस्ट अभी बहुत बढ़ रहे हैं, या थेरेपी के लिए आने वाले बंदे बहुत बढ़ रहे हैं, हुँ, क्योंकि उनको छोटे-छोटे ब्रेकअप हो गया तो उनको काउंसलिंग चाहिए, उनको सेपरेशन हो गया उनको काउंसलिंग चाहिए, उनका जॉब चला गया उनको काउंसलिंग चाहिए। डेफिनिटली अगर ज़रूरी है तो आप लो, डेफिनिटली लो, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपना टाइम पहले दो कि आप कहाँ गलत थे। हुँ, हर बार वेरी सामने वाले की गलती नहीं होती है, तो वही लोग वो भी भी एक समझना। जी, और सबको सब सिर्फ अपने लिए एम्पैथी चाहिए, देनी नहीं है किसी को। राइट। तो थोड़ा-सा ये इश्यू आ रहे हैं, लेकिन हाँ, होप है कि उसमें भी बहुत सारे जनरेशन में बहुत सारे बच्चे या बंदे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के अपने ही मायने पर वो चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, सॉरी, अभी आप रतन टाटा जी चले गए, तो उनके साथ उनका जो भी पार्टनर था, जो टाटा ट्रस्ट का अभी मालिक है, मैं शायद नाम भूल रही हूँ शायद, तो वो उसने अपनी फ्रेंडशिप कैसे वो निभा रहा है। हमने वो पूरी जर्नी जब उसकी डेथ सेरेमनी रतन टाटा जी की हो रही थी, तब वो अपने साथ या अपने जो इमोशन या ग्रीविंग था उसके साथ भी उसने रतन टाटा को बाय किया। हुँ, तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप सिर्फ बोलना या प्रेजेंटेशन देना या बिहेवियरल जनरल एक्सटर्नल अपीयरेंस, यही सिर्फ नहीं वाली बातें हैं या दिल को छूने वाली स्किल्स है, जो हम अपने पार्टनर में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स में देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो राइट। वो लोग भी हमें देखना चाहेंगे। तो अगर वाइस वर्सा हो तो बहुत अच्छा, तो फिर तो फ्रेंडशिप भी मेड फॉर ईच अदर रहती है। बिल्कुल, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं और एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्होंने आप सबको ये जो टिप्स दिए हैं, जो सारे मैसेजेस दिए हैं, ये हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि करियर की फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर है ही क्योंकि उसमें हमारा पूरा एफर्ट हमारे अकेले के लिए होता है, इंडिविजुअली होता है, लेकिन रिश्ते-नाते भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। एक वेब सीरीज़ का एक डायलॉग है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे पीछे कोई ताली बजाने वाला तो होना चाहिए। तो कामयाब होने का कोई मतलब होता है, वरना अगर ताली बजाने वाला कोई नहीं है तो फिर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। ये एक डायलॉग अगर हर कोई याद रखे, तो वो शायद इन बातों को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझेगा। जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है, जो बाकी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारे बड़े भाई-बहन हैं, इन सभी ने तो रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना सीख लिया है। जैसा मैम ने कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ एडजस्टमेंट्स करके, लेकिन उसमें भी अपनी बाउंड्रीज़ याद रख के। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, तो फिर आपको एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, उसको हम गलत नहीं ठहराते हैं। लेकिन बात-बात में अगर आप अपनी मर्ज़ी चलाना या अपने चेकलिस्ट पे टिक करते जाना सही समझते हैं, तो वो कहीं न कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी बारे में आज का ये पूरा टॉपिक था, जिसमें बहुत अच्छे से मृणाल जी ने हमें सही टिप्स दिए हैं, सही नॉलेज दी है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए मैम।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजू, थैंक यू। जैसा आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स जो टर्म हम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, इस वजह से हम कई सारे रिश्तों को नकारना सीख गए हैं। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ ज्यादा गलत हो जाता है तो अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कई लोग हैं जो इस गलत बिहेवियर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको कोई है, अगर आपको आपकी फैमिली से उतना प्यार नहीं मिला है या आप अकेले बचपन में रहे हैं, तो वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा सबका होता है, जिसकी वजह से हमें आदत हो जाती है टॉक्सिसिटी को सहन करने की। तो यहाँ पर भी ये बिहेवियर हमारा गलत हो सकता है। हमें जरूरी है ये जानना कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, हम कैसे प्यार कर सकते, हम कैसे रिश्ते निभा सकते हैं, और वही सारी चीजें हम सामने से भी आने देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। हर बात को नकारना और हर चीज में अपनी मर्जी चलाना ये भी गलत है, और कहीं ना कहीं आप ही उसमें रेड फ्लैग बनते जा रहे हैं। तो आज ये जो पूरा डिस्कशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और ऐसा डिस्कशन हुआ है जो आज की जनरेशन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपके इस पर क्या ओपिनियंस है आप खुलकर हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिएगा वीएनएम टीवी के साथ में। नमस्कार।